guys, welcome back to my channel once again. This is me Deepika Sharma with another video for all you makeup lovers. You guys know the topic already. So without further ado, let's hop into the makeup tutorial. In today's look, we are gonna mix this spotlight illuminator with the primer to get that natural glowy and brightened up fresh face. I'm taking pea size of primer and 3 pumps of the illuminator. I'm gonna mix this first and then I will be applying it all over my face with my fingers. Remember the ratio, which is very important and crucial. Otherwise आपका बेस चेहरे पर नहीं टिकेगा. जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल और मिनिमल मेकअप ही पुट ऑन करते रहते हैं. फिर चाहे वो कोई बड़ा सा अवार्ड फंक्शन हो या जब भी वो पेपराजी के सामने आते हैं, इवन एट दैट टाइम. सो एक तरह से कहा जाए ना, तो वो बिल्कुल ही रियल वाला नो मेकअप लुक है. तो इनकी स्किन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रेश होती ही है, कुछ शाइन करती है. मेरा स्किन जो है वो ओरिजिनली बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं है, तो इसीलिए आई एम नाउ कवरिंग माई एक्ने स्पॉट्स विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर. मेरे लिप्स के कॉर्नर्स और नोज के कॉर्नर्स में ना काफी ज्यादा पिगमेंटेड है एंड स्पेशली जॉ लाइन एंड चीक बोन्स के बीच में भी काफी एक्ने मार्क्स है, जो कि ना बहुत ही रिजिड वाले मार्क्स है इनफैक्ट. सो आई एम गोइंग टू कवर इट ओनली ऑन दोज पर्टिकुलर स्पॉट्स. बट ध्यान रहे कि कंसीलर का क्वांटिटी भी मैंने ना बहुत ही कम लिया है. आईज एरिया को भी मैं कवर करूंगी क्योंकि वहां पे मुझे बहुत ज्यादा अनइवन स्किन टोन का इश्यू है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस ओनली एंड ओनली ऑन द स्पॉट जहाँ पे वो इश्यू है विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प स्पंज. ब्लेंडिंग करते वक्त मैं इसे अपने चेहरे पे पूरा नहीं फैलाऊंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड ओनली ऑन द स्पॉट इटसेल्फ. Now here I'm building my base and with a very minimal product, so I will be taking my own time guys to build this base क्योंकि इसी पे मेरा मेकअप लॉन्ग आवर्स तक टिकेगा. Building the base is one of the very crucial steps for a very good makeup guys. So over blending भी मत कर देना, वरना कंसीलर का तो वैसे ही हमने क्वांटिटी इतना कम लिया है, बाद में वो भी वॉश ऑफ ही हो जाएगा. इसीलिए ओवर ब्लेंडिंग का भी ध्यान देना. चेहरे पे सबसे पहले ब्लेंडिंग किया है मैंने यहाँ पे एंड सबसे एंड में ना मैं अपने आईज को ब्लेंड करूंगी सो दैट वहां पे क्रीजिंग का कोई इशू ना हो. अब उसी कंसीलर का मैंने सेकंड शेड लिया है विच इज वन शेड ब्राइटर देन माई स्किन टोन जस्ट टू हाईलाइट माई आईज. तो आज के लुक में हम सिर्फ अपने आईज और हल्का सा ना नोज के ऊपर हाईलाइट करूंगी बिकॉज दिस इज वॉट जनरली द सेलेब्स डू. क्योंकि मेरे चेहरा ना थोड़ा सा फ्लफी है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी ना जॉ लाइन्स को भी लेस कंसीलर लगाऊंगी. लेस क्वांटिटी ऑफ कंसीलर आई विल टेक एंड मैं अपने जॉ लाइन्स में से लगाऊंगी. एंड नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट फर्स्ट. नाउ अगेन आईज वाले पार्ट में मैंने कंसीलर छोड़ दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई लिक्विड ब्लश. सो यहाँ पे मैंने डॉट्स करके ना सन किस्ड इफेक्ट देने के लिए डब्ल्यू शेप में लगा लिया. पहले उसे ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग द स्पंज एंड इसे ब्लेंडिंग खाली काफी अच्छे से करनी है क्योंकि जितना अच्छा ब्लेंडिंग करेंगे उतना ये नेचुरल इफेक्ट देता है. ये क्रीम प्रोडक्ट नहीं है तो इसीलिए ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है. मुझे एक बहुत ज्यादा रिजिड वाला एक्ने स्पॉट है, बहुत पुराना एक्ने स्पॉट है, इसलिए मैं उसको एक थोड़ा सा और कंसीलर लगा के बस हाइड कर रही हूँ. एंड नाउ इट्स टाइम टू कंसील माई अंडर आई एरिया. तो उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ पीएसी का ब्रश, इज एन एंगुलर कंसीलर ब्रश. अमेजिंग रिजल्ट है गाइज. इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, so you guys can check. I am using this amazing setting powder, or you can call it as a loose powder, translucent powder from Mama Earth, and this product is so amazing guys. ये non comedogenic है, तो अगर आपके acne pores skin है ना, तो आप इसे यूज करो बेहिचक. कोई भी आपको पोर्स का इशू नहीं होगा. तो यस, आपको एक्ने या ब्रेकआउट्स नहीं होंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज करके. सो यस, मैंने इसको हर जगह लगा लिया है चेहरे पे सो दैट द मेकअप गेट्स सेट. एंड मैंने थोड़ा सा आईज के ऊपर भी लगा लिया है क्योंकि आईज के ऊपर मैंने कंसीलर लगाया था. सो आई जस्ट वांट कि अब वहां पे कोई भी और एक्स्ट्रा क्रीजिंग ना हो आईज के ऊपर. एंड बचा कुछ मैंने गले पे लगा लिया है. एंड नाउ आई एम फिक्सिंग इट अप विद द हेल्प ऑफ अ फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर. दिस टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राइड अप ऑन इनटू द स्किन. प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है गाइज. So yeah, and now with the help of the back side of my damp sponge, I am just patting it so that जो भी ashiness है ना मेरे चेहरे पे after using the powder वो vanish off हो जाए. And my skin should look just like skin.
एंड नाउ हियर मैंने ब्राउ फिलर लिया है, जिससे मैं सिर्फ अपने एक्स्ट्रा जहाँ भी गैप्स है ना अपने ब्राउज के अंदर, उसको फिल कर रही हूँ, और कोई एक्स्ट्रा मैं इसमें लाइनिंग नहीं कर रही हूँ। तो आई एम जस्ट फिलिंग इन द ब्राउज यूजिंग दिस पेंसिल। एंड इसका भी लिंक, मैंने सारे प्रोडक्ट के लिंक्स डाल दिए हैं, यू गाइस कैन एक्चुअली चेक इट आउट। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉप अप माई ब्राउज यूजिंग दिस मस्कारा विच इज अ वाटरप्रूफ, मस्कारा। ऐसा करने से ना ये एक बुशी सा आईब्राउ लुक देगा। एंड जनरली दिस इज व्हाट यू नो आजकल काफी ट्रेंड में है, एंड सेलेब्स तो हर ट्रेंड को सबसे पहले फॉलो वही करते हैं। सो सेलेब्स भी, एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेचुरली यू नो आपके आईब्रोज को दिखाता है, तो इट गिव्स अ नेचुरल लुक टू योर फेस। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड नाउ आई स्टार्ट क्विकली विद माई आईज। तो आईज में मैं कुछ नहीं करूंगी, इट्स जस्ट एन अर्दी ब्राउन शेड फ्रॉम माई हुडा ब्यूटी पैलेट, एंड उसी से मैं ना बस अपने पूरे आईज में थोड़ा सा क्रीज लाइन पे एक्स्ट्रा लगा के ब्लेंड कर रही हूँ, so that my eyes look a little into the shape. It is just going to be very nude. And जो भी बचा कुचा है ब्रश में, उसे मैं अपने अंडर आइज के नीचे भी कंसील कर दे रही हूँ, so that it gives a very natural सा फिनिश। एंड नाउ थोड़ा सा डार्क ब्राउन मैंने शेड लिया है, उसे ना अपने आईलिड्स के ऊपर मैंने जस्ट लाइक एन आईलाइनर लगा लिया है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटेड ब्रश आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट वेरी क्विकली। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, just to give that little good eye so that it looks nice and shape। And now here I am using my eyelash curler, which also gives you know a fuller eyelashes वाला look। and जब भी मैं eyelash curler use करती हूँ ना, मेरी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं थोड़े बहुत। now here I am again coating it up with the same mascara, some waterproof mascara। and इस lower lash line को भी fill करना है, उसे नहीं भूलना है, तो मैंने ये लगा लिया है। यहाँ पे मैं अब अपने लिप्स को लिप लाइन कर रही हूँ, एंड मैंने उसे थोड़ा सा स्मच कर लिया है, जिससे क्या होता है ना, एक अच्छा सा कलर और बेस और आउटलाइन तो मिलता ही है, प्लस आपका ना कोई एक्स्ट्रा लाइंस नहीं दिखती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिल इन माई लिप्स using this matte lipstick, which is a matte smudge proof lipstick, and it's a nude shade which goes very good with my skin tone। तो यहाँ पे मैंने न्यूड शेड लिया है लिपस्टिक में, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी न्यूड शेड्स ही लगाते हैं। मैंने मोस्टली देखा है आजकल तो सेलिब्रिटीज में ना लिप ग्लॉस बहुत चला हुआ है इन ट्रेंड। सो यस, दैट इज व्हाई आई एम ऑल्सो पुटिंग दिस, बट मैंने बहुत लेस क्वांटिटी में लगाया है ये लिप ग्लॉस, वो भी ओनली ऑन द सेंटर ऑफ माई लिप्स, एंड मैंने उसे अपने पूरे फिंगर्स के हेल्प से ना स्मच कर दिया है, फैला दिया है चेहरे पे। नाउ इट्स टाइम टू यूज द हाईलाइटर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करूंगी, बट इन अ वेरी नेचुरल एंड लाइट वे, इसलिए मैंने बहुत बड़ा सा फ्लफी ब्लश लिया है, सो दैट उससे ना अच्छे से मेरा हाईलाइटर ना पूरे ब्लश के साथ ना मिक्स अप हो जाए। एंड आई हैव टेकन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि एकदम से ना चटक नहीं दिखना चाहिए, दैट्स व्हाई। सो कीपिंग इट वेरी नेचुरल, आई एम जस्ट डूइंग दैट। एंड थोड़े से मैंने आई ब्राउ बोन्स को भी थोड़े से हाईलाइट कर दिए हैं, उससे ना थोड़ा अच्छा सा एक लुक आ जाता है, क्योंकि आईज ऑलरेडी बहुत नॉर्मल है, तो इसीलिए आई एम जस्ट हाईलाइटिंग माई ब्राउ bones। So that's it। So this is how I created my celebrity no makeup look। प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। I hope you guys loved and enjoyed my video, and I believe you have definitely gained something out of it। Do try this out। Love you। I end up this video right here right now। This is me, Deepika Sharma, signing off from today's day। Have a beautiful days ahead, guys, and stay tuned for my next upcoming makeup tutorial very soon। Love you all। Bye bye।